पति के सामने सती सावित्री और पीठ पीछे कलयुगी डायन। एक प्यासी बीमार बुढ़िया मां जब 2 घूंट पानी मांगती है तो बहू उस पर पूरी बाल्टी उड़ेल देती है। लेकिन पाप का घड़ा तब फूटता है जब पति दे देता है सरप्राइज विजिट। क्या होगा जब राहुल अपनी ही आंखों से देखेगा अपनी पत्नी की हैवानियत? क्या वह माफ करेगा या देगा ऐसी सजा जो रूह कंपा दे? यह कहानी है एक रानी के भिखारिन बनने की। यह कहानी है मां के आंसुओं की कीमत की। राहुल का सामान पैक हो चुका था। वह अपनी अटैची लेकर दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसका दिल 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था। एक तरफ उसकी बूढ़ी मां जानकी देवी थी, जो अपने कांपते हाथों से पल्लू में मुंह छिपाए खड़ी थी। उनकी आंखों में एक अनकहा डर, एक गहरा दर्द था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी निशा खड़ी थी, जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। राहुल का दिल भारी हो गया। उसने निशा के आंसू पोंछते हुए कहा, निशा, अगर तुम ऐसे रोओगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, बस कुछ महीनों की बात है। प्रोजेक्ट खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। निशा ने सिसकते हुए बड़ी ही मासूमियत से राहुल का हाथ अपने गालों पर रखा और बोली, राहुल, आप जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे घर की रौनक ही चली जा रही है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तो बस मां जी की फिक्र है। आप जानते हैं ना, उनके घुटनों का दर्द कितना बढ़ गया है। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं अपनी सगी मां से भी बढ़कर इनका ख्याल रखूंगी। निशा की यह बातें सुनकर राहुल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा वह दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिसे इतनी संस्कारी और प्यारी पत्नी मिली। वह अपनी मां के पास गया। जानकी देवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह चीख चीख कर कहना चाहती थी, बेटा मत जा, मुझे इस डायन के भरोसे मत छोड़, यह मुझे मार डालेगी। लेकिन उनकी जुबान पर ताला लगा था। कल रात निशा ने जो धमकी दी थी वह उनके कानों में गूंज रही थी। अगर राहुल के सामने मुंह खोला तो तुम्हारे बेटे को ऐसी खबर मिलेगी कि वह जीते जी मर जाएगा। मां की ममता ने बेटे की खुशी के लिए अपनी जुबान काट ली। जानकी देवी ने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर आशीर्वाद रखा। उनकी आंखों से टपका एक आंसू राहुल के हाथ पर गिरा। राहुल ने नम आंखों से कहा, मामन, तुम क्या है मां, अपना ख्याल रखना। निशा है ना, यह तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देगी। जानकी देवी ने अपनी रुंधी हुई आवाज में बस इतना कहा, खुश रह बेटा, भगवान तेरी रक्षा करें। उन्हें पता था इस घर में अब उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। टैक्सी चल दी। निशा दरवाजे पर खड़ी होकर तब तक हाथ हिलाती रही जब तक गाड़ी नजरों से ओझल नहीं हो गई। जैसे ही टैक्सी की आवाज दूर हुई, घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। निशा के चेहरे से वह मासूमियत और दुख का भाव एक पल में गायब हो गया। उसने अपने गाल पर लगे आंसुओं को पल्लू से नहीं बल्कि हथेली से ऐसे पोंछा जैसे कोई गंदगी साफ कर रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने जोर से लोहे का मुख्य दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। कुंडी लगने की वह खनक जानकी देवी के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। जानकी देवी अभी भी सोफे पर बैठी बेटे के जाने के गम में डूबी हुई थी। वह सहम गई। निशा धीरे धीरे भारी कदमों से उनकी तरफ बढ़ी। उसकी चाल में अब वह बहू वाली नजाकत नहीं बल्कि एक शिकारी का अहंकार था। निशा सोफे के पास आई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और जानकी देवी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कर्कश आवाज में बोली, तो चला गया ना तेरा लाडला? बड़ा रोना आ रहा था तुझे, बड़ी ममता उमड़ रही थी। जानकी देवी ने डरते हुए नजरें उठाई। बहू, मैंने तो कुछ नहीं कहा। चुप! निशा ने इतनी जोर से डांटा कि जानकी देवी का पूरा शरीर कांप गया। यह बहू बहू का नाटक अब बंद कर बुढ़िया। जब तक राहुल था मैं चुप थी, अब इस घर में मेरी हुकूमत चलेगी। निशा ने पास रखे टेबल से पानी का गिलास उठाया। जानकी देवी ने सोचा शायद प्यासी होगी, लेकिन अगले ही पल निशा ने वह पूरा गिलास पानी सीधा जानकी देवी के मुंह पर दे मारा। जानकी देवी हक्की बक्की रह गई। पानी की बूंदें उनके आंसुओं में मिल गईं। निशा हंसते हुए बोली, क्या हुआ? प्यास लगी थी ना, ले पी ले। और सुन, अब यह मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर और उठ। मुझे आधे घंटे के अंदर घर कांच की तरह चमकता हुआ चाहिए। अगर एक भी धूल का कतरा दिखा
तो आज शाम की चाय तो क्या, सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी तुझे। जानकी देवी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटी मेरे घुटनों में बहुत दर्द है आज, कल कर दूंगी सब। निशा झुकी। उसने जानकी देवी का चेहरा अपने हाथों में जकड़ लिया। उसके दांत पिसने लगे। दर्द? दर्द क्या होता है यह तो तुझे अब पता चलेगा सासू मां। यह तो बस शुरुआत है। राहुल अब 3 महीने बाद आएगा। तब तक अशाहा विनायक पे ईश्वरी, तुझे यह घर नहीं नर्क लगेगा। उठ और काम पर लग जा। उसने जानकी देवी को धक्का दे दिया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर लिया। हॉल में अब सिर्फ जानकी देवी की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने दीवार पर टंगे अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर को देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? देखिए, जिस घर को हमने मंदिर समझा था, आज उसी में मेरी क्या हालत है। और यह था सिर्फ पहला दिन, पहला अध्याय एक मां की पीड़ा का। उस आलीशान घर की 4 दीवारी में एक मां की चीखें घुटकर रह गईं। पर क्या यह दर्द कभी उसके बेटे तक पहुंच पाएगा, या निशा की हैवानियत का कोई अंत होगा? राहुल को गए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। पिछले 7 दिन जानकी देवी के लिए 7 युगों जैसे थे। सुबह के 10 बजे थे। घुटनों के गहरे दर्द के बावजूद जानकी देवी फर्श पर बैठकर पोछा लगा रही थी। हर बार झुकने पर उनके मुंह से दबी हुई एक कराह निकल जाती। हे राम! सोफे पर निशा आराम से पैर फैलाए टीवी देखते हुए सेब खा रही थी। कुरकुर कुरकुर सेब चबाने की आवाज भूखी जानकी देवी के कानों में गूंज रही थी। 2 दिन से उन्हें एक निवाला नसीब नहीं हुआ था। अचानक जानकी देवी का कांपता हाथ लड़खड़ाया। पोछे की बाल्टी से थोड़ा पानी छलक कर फर्श पर गिर गया। यह देखते ही निशा आग बबूला हो गई। उसने हाथ में पकड़ा आधा खाया हुआ सेब जोर से जानकी देवी की पीठ पर दे मारा। अंधी हो गई है क्या बुढ़िया? सारा दिखाई नहीं देता? अभी कल ही महंगी टाइल्स साफ करवाई थी। निशा दहाड़ी। जानकी देवी दर्द से कराह उठी। फिर भी उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू गलती हो गई, मेरे हाथ कांप रहे हैं, कल से कुछ खाया नहीं है, बस एक रोटी दे दे, फिर सारा काम कर दूंगी। अब शरीर में जान नहीं बची। निशा उठी। धीरे धीरे चलती हुई वह जानकी देवी के पास आई। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने झुककर जानकी देवी के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और उनका चेहरा ऊपर उठाया। भूख लगी है? निशा ने व्यंग्य से पूछा। मेरे पति की कमाई की रोटियां तोड़ने का बहुत शौक है तुझे, याद है परसों तूने मेरे कमरे का ऐसी बंद करना भूल गई थी? उस बिजली के बिल की भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप? जानकी देवी के आंसू निशा के हाथों पर गिर रहे थे। बहू, मैं तेरी मां जैसी हूं, मुझ पर रहम कर, भगवान से डर। भगवान? निशा जोर से हंसी। इस घर में भगवान सिर्फ मैं हूं, और मेरी मर्जी के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता। रही बात खाने की, तो सुन ले, आज की सजा यह है कि तुझे आज भी खाना नहीं मिलेगा। किचन में जाकर सिर्फ बर्तन देख सकती है, छू नहीं सकती। उसने जानकी देवी को धक्का दे दिया। बूढ़ी मां लड़खड़ाकर गीले फर्श पर गिर पड़ी। तभी घंटी घंटी निशा का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, राहुल। निशा का चेहरा पल भर में बदल गया। झल्लाद जैसा चेहरा अचानक एक मीठी शर्मीली मुस्कान में बदल गया। उसने जानकी देवी की तरफ उंगली दिखाकर इशारा किया। चुप, बिल्कुल चुप। अगर एक आवाज भी निकाली। उसने अपने गले पर हाथ फेरकर इशारा किया। निशा ने फोन उठाया, लाउडस्पीकर ऑन कर दिया। हेलो जान, कैसे हो आप? निशा की आवाज इतनी मीठी थी जैसे शहद टपक रहा हो। राहुल फोन से, मैं ठीक हूं निशा, बस ऑफिस जाने वाला था तो सोचा तुम दोनों से बात कर लूं। मां कैसी हैं? बात कराओ जरा उनसे। जानकी देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बेटा फोन पर है, वह चिल्ला सकती हैं। राहुल आजा, तेरी बीवी मुझे मार डालना चाहती है। लेकिन सामने निशा थी। उसने लोहे का एक भारी फूलदान हाथ में उठा रखा था। उसकी आंखों में खुली धमकी थी। निशा ने फोन जानकी देवी के मुंह के पास कर दिया। आंखों से इशारा किया, बोलो। जानकी देवी ने अपनी सिसकियों को गले के नीचे उतारा। आवाज को सामान्य बनाने की पूरी कोशिश की। हेलो राहुल बेटा। राहुल, मां, आवाज इतनी कमजोर क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? आपने खाना खाया? यह सवाल जानकी देवी के कलेजे को चीर गया।
2 दिन से भूखी मां और बेटा पूछ रहा है, खाना खाया? उन्होंने निशा की तरफ देखा। निशा ने दांत पीसते हुए फूलदान और ऊंचा उठा लिया। जानकी देवी ने अपनी आत्मा को मारते हुए झूठ बोला, हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है, बस थोड़ी सी सर्दी लग गई है, इसलिए गला बैठा है। निशा मेरा बहुत ख्याल रखती है बेटा। अभी अभी इसने मुझे अपने हाथों से बादाम का हलवा खिलाया है। तू बस अपनी नौकरी पर ध्यान दे। राहुल राहत की सांस लेते हुए, अरे वाह निशा, बह, थैंक यू यार, मुझे पता था तुम मां का बहुत ख्याल रखोगी। मां, अब मैं रखता हूं, शाम को बात करूंगा। फोन कट गया। स्क्रीन काली हुई और निशा का चेहरा फिर से बदल गया। वाह क्या एक्टिंग की है सासू मां। निशा ठहाका मारकर हंसी। बादाम का हलवा खिलाया है, तुम्हें तो फडलमों में होना चाहिए था। जानकी देवी अब और नहीं रोक पाई, वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपने बेटे से झूठ बोला था, उस बेटे से जिसे 9 महीने अपनी कोख में पाला था। यह दर्द भूख से कहीं ज्यादा था। निशा किचन में गई और वापस आई। उसके हाथ में रोटी का एक सूखा बासी कड़क टुकड़ा था जो शायद कूड़े में फेंकने के लिए रखा था। उसने वह टुकड़ा जानकी देवी के सामने फर्श पर ऐसे फेंका जैसे किसी आवारा कुत्ते को डाल रही हो। ले खा ले, बादाम का हलवा तो नहीं है, पर तेरी औकात के हिसाब से यही बहुत है। और खबरदार, अगर यह फर्श पर गिराया तो इसे खाकर चुपचाप बाथरूम साफ करने लग जाना। निशा चली गई। दरवाजा बंद हो गया। जानकी देवी उस सूखे टुकड़े को देखती रही। फिर भूख और जीने की इच्छा ने स्वाभिमान पर भारी पड़ा। कांपते हाथों से उस टुकड़े को उठाया और आंसुओं के साथ निकल गई। नैरेटर भावुक स्वर में, और इस तरह एक मां की आत्मा टुकड़े टुकड़े हो रही थी। पर क्या यह सब कभी खत्म होगा या फिर एक चमत्कार होगा? 1 महीना बीत चुका था। बाहर आकाश में बिजली कड़क रही थी, मगर उससे ज्यादा भयानक सन्नाटा था जानकी देवी के कमरे में। वह 2 दिन से बुखार से तप रही थी। शरीर टूट रहा था, होंठ सूख कर फट गए थे, गला रेगिस्तान की तरह जल रहा था। उन्होंने अपनी सारी ताकत बटोरी, एक कराह निकाली। निशा, ओ बहू, मर रही हूं मैं, 2 घूंट पानी दे दे। बगल के कमरे से टीवी और निशा की हंसने की आवाज आ रही थी। जानकी देवी ने बिस्तर के पास रखा खाली स्टील का गिलास उठाने की कोशिश की ताकि आवाज कर सकें, लेकिन कमजोरी के मारे गिलास हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। खनक, टीवी की आवाज अचानक बंद हो गई। कदमों की आहट आने लगी। दरवाजा धड़ाम से खुला। निशा चौखट पर खड़ी थी, आंखों में गुस्सा। क्या तमाशा है यह? रात के 12 बजे हैं, सोने देती है या नहीं? बहू, गुस्सा मत कर, बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, बस थोड़ा पानी दे दे। जानकी देवी ने हाथ जोड़ लिए। निशा के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। पानी चाहिए? अरे मां जी, आप प्यासी हैं और मैं यहां आराम कर रही हूं। रुकिए, मैं अभी आपकी प्यास बुझाती हूं। वह कमरे से बाहर गई और कुछ ही पलों में बाथरूम से एक पूरी बाल्टी ठंडा पानी भरकर लौटी। जानकी देवी को लगा शायद जग में पानी लाई है, लेकिन निशा बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। उसने बाल्टी उठाई और बोली, मां जी, आपको बहुत तेज बुखार है ना? डॉक्टर कहते हैं डरती हैं। बुखार में ठंडे पानी की पट्टियां रखनी चाहिए, पर पट्टियों में टाइम लगेगा। क्यों ना पूरा इलाज एक बार में कर दूं? इससे पहले कि जानकी देवी कुछ समझ पाती, निशा ने वह पूरी बाल्टी का पूरी बर्फ जैसा ठंडा पानी सीधा जानकी देवी के ऊपर उड़ेल दिया। एक तीखी चीख निकल गई जानकी देवी के मुंह से। ठंडे पानी ने उनके तपते शरीर को जैसे करंट लगा दिया हो। वह थर थर कांपने लगी, दांत किटकिटाने लगे। निशा खाली बाल्टी लिए पेट पकड़कर हंसने लगी। लो, बुझ गई प्यास, अब पी लो, जितना पीना है। बिस्तर भी गीला, तुम भी गीली। अब देखना तुम्हारा बुखार कैसे गायब होता है। वह झुकी और जानकी देवी के कान में फुसफुसाई, और सुन, अगर अब आवाज निकाली तो अगली बार पानी नहीं, फिनाइल पिलाऊंगी। चुपचाप इसी गीले बिस्तर पर पड़ी रह और अपनी मौत का इंतजार कर। लाइट बंद की, दरवाजा बंद किया। अंधेरा छा गया, एक गहरा ठंडा निर्मम अंधेरा। गीले ठंडे बिस्तर पर पड़ी जानकी देवी ने आसमान से बात की, हे ईश्वर, तू देख रहा है ना? मेरे बेटे को कुछ मत बताना,
वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बस अब मुझे उठा ले, यह ठंड, यह भूख, यह अपमान अब और नहीं सहा जाता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह फूटता जरूर है। और उस रात जब जानकी देवी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना भी निशा ने नहीं की थी। ठीक उसी वक्त घर के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। दरवाजा खुला और राहुल बाहर निकला। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में गिफ्ट के पैकेट। प्रोजेक्ट समय से पहले खत्म हो गया था। उसने सोचा था मां और निशा को सरप्राइज दूंगा। उसने धीरे से गेट खोला, दबे पांव मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा हल्का खुला था। उसने धक्का दिया और अंदर दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम सुनसान था। तभी अंदर से एक आवाज आई, निशा की आवाज। बोलवहताइन आवाम उस मीठी आवाज से बिल्कुल अलग थी। यह एक चुड़ैल की चीख जैसी थी। निशा, अनारे बेतड़ा से मरती क्यों नहीं तू? रात भर खटर पटर करके मेरी नींद खराब कर दी, और अब यह गीला बिस्तर कौन साफ करेगा? तेरा बाप। उठ और इसे धूप में डाल। राहुल का दिल धड़कने लगा। यह किससे बात कर रही है? उसने गिफ्ट सोफे पर रखे और कांपते कदमों से मां के कमरे की तरफ बढ़ा। फिर उसे एक और आवाज सुनाई दी, एक कमजोर टूटी हुई आवाज। मेरी बहू, मुझसे नहीं उठा जा रहा, मार डाल मुझे, पर अब और मत सता। यह आवाज थी उसकी मां की। राहुल दरवाजे पर पहुंचा और जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। उसकी मां जानकी देवी गीले फर्श पर एक गठरी की तरह पड़ी थी। बाल बिखरे, कपड़े गीले और मैले, शरीर बुखार से कांप रहा था। और निशा, उसकी पत्नी निशा, अपने पैर से जानकी देवी को ठोकर मार रही थी। नाटक मत कर बुढ़िया, अगर अभी नहीं उठी तो तुझे इसी गीले कमरे में बंद कर दूंगी। सड़ती रहना यहीं। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गले से एक भयानक दर्द भरी दहाड़ निकल गई। निशा, यह आवाज किसी जागे हुए शेर की दहाड़ थी। निशा करंट लगने की तरह पीछे मुड़ी। राहुल को सामने देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। खौफ से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। राहुल, तुम कब आए? लेकिन राहुल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह दौड़कर मां के पास गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। मां, ओ मां! राहुल की आवाज फट गई। उसने मां को बाहों में उठाया। शरीर बर्फ जैसा ठंडा, माथा आग। जानकी देवी ने धुंधली आंखें खोली। राहुल, तू है बेटा या मेरा वहम है? मैं हूं मां, तेरा राहुल आ गया है। मुझे माफ कर दे मां, मैं अंधा था, मैं तुझे इस नागिन के भरोसे छोड़ गया। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। जानकी देवी ने बेटे के सीने में सिर छिपा लिया। बेटा, मुझे लगा मैं तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगी। बेटा, पानी, इसने मुझे कल रात से पानी नहीं दिया। यह सुनते ही राहुल का खून खौल उठा। और फिर टूट गया एक बेटे का भ्रम, बदल गया एक पति का प्यार। आगे क्या हुआ? क्या राहुल ने निशा को माफ किया, या फिर उसने ली एक ऐसी कड़ी कार्रवाई जिसने निशा की जिंदगी ही बदल कर रख दी? राहुल ने धीरे से मां को बिस्तर पर लेटाया। फिर वह खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। वह धीरे धीरे निशा की तरफ मुड़ा, हर कदम गुस्से से भरा हुआ। निशा पीछे खिसकती हुई दीवार से सट गई। राहुल, मेरी बात सुनो, मां जी झूठ बोल रही हैं, इनका दिमाग चल गया है, मैं तो बस इनकी सेवा कर रही थी। चुप कर! राहुल इतना चिल्लाया कि खिड़कियां थरथरा गईं। सेवा? पानी नहीं दिया, गीले बिस्तर पर सुलाया, पैर से मार रही थी। जिस मां ने मुझे पालने के लिए अपनी जवानी खपा दी, जिस मां को मैंने तुझे अपनी जान से ज्यादा मानकर सौंपा था, तूने उसका यह हाल किया। राहुल का हाथ हवा में उठा। धड़ाक! एक जोरदार थप्पड़ निशा के गाल पर पड़ा। यह थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं, उसके सारे घमंड पर था। निशा लड़खड़ाकर दीवार से टकराई। राहुल, तुमने मुझ पर हाथ उठाया एक पागल बुढ़िया के लिए? तू ही पागल है निशा, तू इंसान कहलाने के लायक भी नहीं, तू एक जानवर है। निशा दौड़कर राहुल के पैरों में गिर पड़ी। राहुल, माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगी, मैं मां जी के पैर दबाऊंगी। राहुल ने घृणा से अपना पैर झटक दिया। झूठ बंद कर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और सबूत चाहिए?
वह उस गीले गद्दे और बाल्टी की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, यह देख, ऐसी में सोती थी तू और मेरी बीमार मां को गीले बिस्तर पर सुलाती थी। आती थी, शर्म नहीं आती तुझे? वह वापस मां के पास गया, पानी पिलाया। जानकी देवी एक छोटे बच्चे की तरह पानी पीने लगी। यह दृश्य देखकर राहुल का कलेजा फट गया। वह मां के चरणों में सिर रखकर फिर रो पड़ा, फिर उठा, चेहरा पत्थर जैसा सख्त। उसने निशा की तरफ देखा। निकल जा। क्या? निकल जा मेरे घर से इसी वक्त, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं और तुझे हत्या की कोशिश के इल्जाम में जेल भिजवाऊं। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। निशा का रंग उड़ गया। राहुल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहां जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? जब मेरी मां को भूखा रखा तब लोग याद नहीं आए? जब उन पर डंडे बरसाए तब समाज याद नहीं आया? अब इज्जत की फिक्र। राहुल ने निशा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए ड्राइंग रूम तक लाया। बाहर मोहल्ले के लोग जमा होने लगे थे। राहुल ने मुख्य दरवाजा खोला और निशा को दहलीज के बाहर जोर से धक्का दे दिया। वह गिर पड़ी। राहुल ने सब लोगों की तरफ देखकर कहा, सुन लो सब, यह औरत जिसे मैं ब्याह कर लाया था, यह औरत नहीं, एक कलंक है। इसने मेरी बीमार मां को भूखा प्यासा रखा, जानवरों की तरह पीटा। आज से इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। निशा उठी। पड़ोसियों की नफरत भरी नजरें उसे घूर रही थीं। राहुल, मुझे माफ कर दो। राहुल ने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा। आखिरी शब्द कहे। मां के आंसू सूख सकते हैं निशा, लेकिन एक बेटे के दिल पर लगा घाव कभी नहीं भरता। जा, ढूंढ ले कोई और शिकार, क्योंकि इस घर में अब तेरे लिए नर्क भी नसीब नहीं होगा। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। निशा की दुनिया के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद हो गए। मायके से धक्के खाकर सहेलियों के फोन न उठाने के बाद निशा की असली यातना शुरू हुई। वह सड़कों पर भटकती रही। एक रात भूख से बेहाल उसे एक मंदिर के भंडारे से एक सूखी पूरी और थोड़ी सब्जी मिली। वह सीढ़ियों के कोने में बैठी उसे खाने लगी। तभी एक आवारा कुत्ता आया और उसके हाथ से वह निवाला छीनकर भाग गया। निशा फूट फूट कर रोई, हे भगवान, यह कैसी सजा है? मैंने माँ जी को भूखा रखा, तो आज तूने मेरे मुंह से निवाला छीन लिया। आती दिशा सिज नहीं निभा। दिन बदले, महीने बदले, साल बदले। 5 साल बाद एक शाम शहर के बड़े मंदिर में राहुल, उसकी दूसरी पत्नी सुधा, उनकी प्यारी बेटी परी और व्हील चेयर पर बैठी जानकी देवी दर्शन करने आए थे। जानकी देवी के चेहरे पर अब गहरी शांति और सुकून था। सुधा उनकी सेवा में दिन रात लगी रहती थी। मंदिर की सीढ़ियों के नीचे भिखारियों की कतार में एक औरत बैठी थी। बाल आधे सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, कपड़े फटे हुए, सामने एक टूटा कटोरा। वह भीख मांग रही थी। माय बाप, 2 दिन से भूखी हूं, 10 रुपए दे दो। राहुल की बेटी परी उसके पास गई, एक चॉकलेट बढ़ाते हुए बोली, ये लो आंटी। उस भिखारिन ने सिर उठाया और उसकी नजर पहले परी पर, फिर उसके पीछे खड़े राहुल और व्हील चेयर पर बैठी जानकी देवी पर पड़ी। वह भिखारिन निशा थी। निशा की सांसें रुक सी गईं। उसका शरीर स्तब्ध हो गया। सामने वही लोग जिनके साथ वह एक घर में रह सकती थी, जिनकी वह रानी बन सकती थी। जानकी देवी ने सुधा से कहा, बहू, उस बेचारी को कुछ पैसे और प्रसाद दे दे, बहुत दुखी लग रही है। सुधा आगे बढ़ी। उसने निशा के कटोरे में 500 रुपए का नोट और प्रसाद के 2 लड्डू रखे। ले लो माँ जी, भगवान आपके कष्ट दूर करे। निशा उस नोट और लड्डुओं को देखती रह गई। यह दान उसकी सौतन दे रही थी। जिस सास को उसने तड़पाया था, उसी सास की नई बहू उसे भीख दे रही थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वह कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ रोती रही। राहुल ने सुधा को आवाज दी, चलो सुधा, देर हो रही है। वह परिवार मंदिर के अंदर चला गया। निशा वहीं सीढ़ियों पर बैठी रह गई। उसने एक लड्डू उठाया और मुंह में डाला। लड्डू मीठा था, लेकिन उसके गले से उतर रहा था एक कड़वापन, अपने किए हुए पापों का कड़वापन। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। टन टन टन। लग रहा था जैसे समय खुद बोल रहा हो। जो दूसरों को दर्द देता है, अंत में दर्द उसका ही साथी बनता है। नैरेटर, आखिरी संदेश। दोस्तों,
यह थी कहानी मां के आंसुओं की कीमत की। बुजुर्ग घर की छत होते हैं। अगर आप छत को तोड़ेंगे तो धूप और बारिश में खुद ही भीगेंगे। रिश्तों की कद्र करें। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ परिवार और मां बाप का आशीर्वाद कभी वापस नहीं मिलता। निशा के आंसुओं ने साबित कर दिया, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन चोट बहुत गहरी लगती है। एक मां का दिल दुखाकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है, अगर आप मानते हैं कि माता पिता ही धरती के असली भगवान हैं, तो कमेंट में मां लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इस वीडियो को लाइक करें और हां, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए कहानी दीवानी चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मां आज से धन्यवाद और शुभ रात्रि।